कांग्रेस ने फूल सिंह बरिया को उतारा है, क्या लग रहा है, कैसा चुनाव इस समय होने वाला है? देखिए, बहुत अच्छा बात आपने कही। देखिए, जो हमारा ग्वालियर भिंड इटावा मार्ग है स्वीकृत हो चुका है। बिल्कुल भिंड की जनता जनार्दन को देखिए रोड भी मिलेगा हमारा ग्वालियर से इटावा मार्ग। और सबसे बड़ा विषय हमारे दोनों स्टेशन, हम जब भिंड की बात करेंगे तो दतिया भी आएगा। हटी रोड पे ओवरब्रिज अभी तक नहीं बनाया है। नहीं, देखिए, ओवरब्रिज कब का स्वीकृत हो चुका है और आपने देखा होगा भी काम भी चालू हो चुका है। दोनों स्टेशन का जो दृश्य है वो बदला हुआ है। वहाँ इतना विकास कार्य चल रहा है कि हम देखते हैं बहुत बदलाव आने वाला है साल भर के अंदर। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें अरविंद शर्मा ततावली के साथ। लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं और इस समय भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है फिर से, और कांग्रेस से फूल सिंह बरिया प्रत्याशी घोषित किए गए। सबसे पहले आपको बधाई, आपको हमारी तरफ से। धन्यवाद भैया, मैं आपको भी मेरी क्षेत्र की जनता जनार्दन को आपके माध्यम से भी बधाई धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ मेरी केंद्र के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे गृह मंत्री जी को, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और मेरे प्रदेश के नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, और मेरे प्रदेश के सभी संगठन को, और मेरे लोकसभा क्षेत्र के मेरे दोनों जिले के संगठन के सभी वरिष्ठों को, और मेरे प्रत्येक बूथ से मेरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को, बंधुओं को मैं भिंड में इस समय प्रत्याशी या भिंड लोकसभा सीट से रही हैं। कांग्रेस ने फूल सिंह बरिया को उतारा है, क्या लग रहा है, कैसा चुनाव इस समय होने वाला है? देखिए, कांग्रेस की पार्टी और भी हमारी पार्टियां हैं, तो देखिए वो तो प्रत्याशी तो कोई ना कोई उतरेगा ही। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के होने के नाते आप सब जानते हैं, प्रत्याशी तो मैं अभी घोषित हुई हूँ। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव हमारे समापन हुए और उसी के तुरंत बाद हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन आने वाले चुनाव की तैयारी करने लग जाता है। तो हम तो चुनाव से पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन की जो टीम रहती है वो लगातार बूथ पर पहले से ही क्रियाशील हो जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि सामने वाला प्रत्याशी कौन हो, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं यही कहूँगी कि हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विचार के लिए, एक नीति के लिए काम कर रही है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकसित देश की तरफ अग्रसर है और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित होने जा रहा है। और ये जो समय चल रहा है अमृतकाल का चल रहा है। आप अगर देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, चाहे हम नदियों को जोड़ने की बात कहें, चाहे हम एक्सप्रेसवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे, हाईवे की बात करें, तो पूरा देश एक धारा से सूत्र में पिराया हुआ है और पूरा देश विकसित की तरफ अग्रसर है। आज हमें गर्व होता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सम्मानीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो कि कहीं भी अगर किसी भी देश में जाते हैं तो आज हमें भी गर्व होता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनता की आवाज़ बनकर अपनी बात रखते हैं। अच्छा, ये आपने जैसे इस समय सबसे बड़ा मुद्दा भिंड का अभी फौजी भाई भी उठा रहे थे, भिंड ग्वालियर हाईवे का है, यानी हाईवे ये हादसों का हाईवे माना जाता है। इसको लेकर अभी तक आपने क्या प्रयास किए हैं, जो भिंड की जनता भी मांग रही है, तो क्या अभी तक इनके प्रयास किए गए हैं? देखिए, बहुत अच्छा बात आपने कही। देखिए, जो हमारा ग्वालियर भिंड इटावा मार्ग है स्वीकृत हो चुका है। ये स्वीकृत तो 1.5 साल पहले ही हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जो अपना डीपीआर का वो विषय रहता है उसमें कुछ टेक्निकल कुछ दिक्कत थी, लेकिन अब डीपीआर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और अभी हाल ही में 4 दिन पहले हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके बीच हमने आग्रह भी किया कि भाई साहब इस रोड का डीपीआर बहुत जल्द बन जाए। तो भाई साहब ने खुले मन से कहा कि इसका डीपीआर जल्द बनेगा और मई और जून के बाद इस रोड पर काम चालू हो जाएगा। रोड स्वीकृत है, हाँ, काम चालू हो जाएगा। भिंड के लोगों को कुछ नया मिलने वाला है इस बात पे? बिल्कुल, भिंड की जनता जनार्दन को देखिए रोड भी मिलेगा हमारा ग्वालियर से इटावा मार्ग। और सबसे बड़ा विषय हमारे दोनों स्टेशन, हम जब भिंड की बात करेंगे तो दतिया भी आएगा। तो भिंड और दतिया रेलवे स्टेशन अमृत योजना में जोड़ा गया है। आज हम अगर स्टेशन पर जाते हैं, चाहे भिंड का स्टेशन हो चाहे दतिया का स्टेशन हो, आज दोनों स्टेशन का जो दृश्य है वो बदला हुआ है। वहाँ इतना विकास कार्य चल रहा है कि हम देखते हैं बहुत बदलाव आने वाला है साल भर के अंदर। और विभिन्न तरह की यात्रियों के लिए सुविधाएं, किसानों के लिए रेक पॉइंट का काम हो, वो भी करोड़ों का काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे भिंड के और दतिया के यात्रियों को रेल के स्टेशन पर तमाम तरह की सुविधाएं मिलने वाली हैं। हटी रोड पे ओवरब्रिज अभी तक नहीं बनाया है। नहीं, देखिए, ओवरब्रिज कब का स्वीकृत हो चुका है और आपने देखा होगा भी काम भी चालू हो चुका है। उसका नाप वगैरह की प्रक्रिया चल रही है और वो तो बहुत पहले स्वीकृत हो चुका था। और वही नहीं, गोहद का भी स्वीकृत हो चुका है, सोनी का भी स्वीकृत हो चुका है, और बाराहेट नोनेरा, और एक सोनी में अंडर ब्रिज भी है, और 3 हमारे दतिया में भी है, बसई है, और 2 अन्य ब्रिज और हैं। तो कुल मिलाकर 300 करोड़ से ऊपर के तो हमारे ब्रिज हैं। रेलवे स्टेशनों का जो अमृत योजना में कार्य चल रहा है, वो भी करोड़ों का कार्य है। तो इस तरह रेलवे के ब्रिज और रेलवे स्टेशनों का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। दूसरी बात करें हम बाईपास की, माननीय गडकरी जी के माध्यम से हमारा एक नया बाईपास भिंड से अटेर मार्ग,
जो कि 33 करोड़ का ये भी है, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है, लेकिन इसका स्वीकृति मिल गई है। काम मुझे लग रहा है चुनाव बाद चालू हो जाएगा। और अगर बाईपास की बात करें तो लाहार, मिहोना, भांडेर, दमोह, आलमपुर, ये 5 हमारे बाईपास है, जिनके कारण मेरे क्षेत्र की जो अंदर कहीं ना कहीं दबाव होता था क्षेत्र का, तो उस दबाव को हमारे क्षेत्र को और प्रोत्साहन मिलेगा, क्षेत्र को विकास मिलेगा, और क्षेत्र को हमारे जो युवा भाई हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र का विकास निश्चित तौर पर होने वाला है। इस समय देखिए पिछली बार आपका देवासी जरारिया से चुनाव हुआ था और उसमें आपको जीत मिली थी। इस बार आपको फूल सिंह बर्रैया सामने है, क्या लग रहा है कितने वोट से आप जीतेंगे इस बार चुनाव? देखिए, मुझे तो मेरी भारतीय जनता पार्टी पर और मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है, और भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर है। चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है पार्टी ने। निश्चित तौर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर कमल का फूल खिलाएगा और यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएगा। फूल सिंह बर्रैया ने याद होगा उस समय सरकार के चैलेंज दिया था कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो अपने मुंह काला करेंगे। इस बार कोई चैलेंज नहीं दिया उन्होंने इस बार आपके सामने? देखिए, सामने वाला क्या चैलेंज दे रहा है और क्या नहीं दे रहा, इसके चक्कर में मैं कभी पढ़ूंगी नहीं। मेरा काम है, मुझे जो संगठन के माध्यम से जो कार्य बनाए जाएंगे, मेरे क्षेत्र में दौरे बनाए जाएंगे, उसको करना, और जितना समय मिलेगा मेरे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से संपर्क लगातार करूंगी, क्योंकि समय उतना कम है और क्षेत्र बड़ा है। तो मैं तो अपना पूरा फोकस अपनी क्षेत्र की जनता जनार्दन से मिलने पर लगाऊंगी। कितना वक्त आपने यहाँ दिया है, अब दिल्ली में दिया है, भोपाल में कितना समय यहाँ ज़्यादा दिया है? देखिए, ये तो खैर बताना मुश्किल है, अभी इतना गुणाभाग तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश मेरी यही रही है। लोकसभा चलती है तब मात्र मैंने दिल्ली रहा होगा, और उसके बाद लगातार मेरे क्षेत्र में ही भिंड या दतिया, और या अगर कोई संगठन की बैठक है तो उसके निमित्त में बाहर जाती हूँ, अन्यथा मैंने ज़्यादा समय मेरे क्षेत्र को ही दिया है। इस बार जनता को कुछ नया वादा करने वाली है भिंड के लोकसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, जनता के लिए जो पूर्व में मैंने वादे किए थे, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा कृषि केंद्र हो, वो भी लगभग कृषि केंद्र भी हो ही गया था, लेकिन कुछ कारण से अटका हुआ है। आने वाले समय में किसानों के लिए कृषि केंद्र भी खोला जाएगा, मेडिकल कॉलेज की भी पूरा 3 महीने बाद उसकी भी चालू हो जाएगा, स्वीकृति मिल गई है उसका, वो भी कर दिया, शिलान्यास वगैरह सब हो चुका है। तो आगे चलकर क्षेत्र की जनता को मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा और ये हाईवे भी मिल जाएगा। और रही अन्य योजनाएं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जिस तरह अगर देश हमारा विकास की तरफ दौड़ेगा, तो निश्चित तौर पर प्रदेश भी दौड़ेगा, और मेरा लोकसभा क्षेत्र में भी तमाम तरह के विकास कार्य आने वाले हैं। भिंड में सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत खराब है, स्वास्थ्य के हालात ज़्यादा खराब रहते हैं, तो उसके लेकर अगली बार क्या प्रयास रहेगा आपका सुधार करने के लिए? देखिए, जैसे आपने शिक्षा की कहा, तो मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेरे क्षेत्र के बेटे बेटियां आज मेडिकल की पढ़ाई के लिए उन्हें अन्यत्र बाहर जाना पड़ता है। तो आने वाले समय में मेरे क्षेत्र के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई यहीं पढ़ेंगे, और निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर मिलेंगी, और कहीं ना कहीं भिंड जिले का विकास भी होगा। और अब बात आती है शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हमने कृषि कॉलेज का आग्रह किया था, तो उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि प्रत्येक ज़िले में जो भी हमारी शासकीय कॉलेज हो, उसमें कृषि के क्षेत्र में भी पढ़ाई हो, और जहाँ नहीं है तो उसको चालू करने की कोशिश है। प्रदेश सरकार का भी माननीय मुख्यमंत्री का आग्रह है कि हमारे जो छात्र छात्राएँ कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, तो हर ज़िले में ये सुविधा हो। अच्छा, एक अंतिम सवाल हमारा ये है कि लोग आपको बाहरी प्रत्याशी कहते हैं, क्या कारण है, क्यों ऐसा मतलब भिंड में लोकसभा क्षेत्र में बोला जाता है? क्या मान के चले? देखिए, पहली बात तो मैं सुनती हूँ कि लोग कहते हैं बाहरी हूँ, लेकिन मेरे से आज तक किसी ने नहीं कहा, और मैं आपसे ही पूछती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं बाहरी हूँ? आज तो मैं यहाँ की वोटर भी हूँ भैया, ऐसा नहीं है, मतदान भी यहीं करूँगी, और निश्चित तौर पर पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। तो मैंने भिंड की निवासी हूँ और भिंड की रहने वाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये थी हमारी भाजपा से प्रत्याशी सांसद संध्या राय जी, जो कि भाजपा से बीजेपी प्रत्याशी बनाई गई हैं। इस बार भिंड में कांग्रेस भाजपा की टक्कर है, कहीं ना कहीं कौन जीता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा